हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी दिया गया है हमें 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, और हमें पूछा गया है कि हाउ वी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो सम दे दिया गया है हमें कि सम दे दिया गया है 636। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n फाइंड करना है। हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे हो जाएगा 9 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 17 माइनस 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 8। तो चलिए रिप्लेस करते हैं सब वैल्यू। तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल्स टू n/2। n कितना है, n तो हमें फाइंड करना है बाई 2 इंटू a है हमारे पास 9 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 8, तो चलिए ये 636 जो है और ये 2 जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब RHS से LHS पे चला जाएगा तो 2 9 18 और ओपन डी ब्रैकेट करेंगे तो ये बन जाएगा 8n माइनस 8। तो ये हो जाएगा 636 इंटू 636, तो ये हो जाएगा 1272 1272 और ये हो जाएगा 18 माइनस 8 होगा, 18 और 8 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 10 प्लस 8n। तो चलिए ओपन दी ब्रैकेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो मतलब 8n स्क्वायर प्लस 10n और जो 1272 जो है LHS से RHS पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कॉमन है तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस हमने अभी देखा 636, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 636 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 636। तो ये 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 636 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 636 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 2 1 2 जा, फिर से ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, सॉरी अब ये आ जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 106 और ये फिर से आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 53। तो ये मतलब 53 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 53 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए एक तो 53 आ गया और पहले चेक करते हैं कि 5 बनाना है इन सबका सम। तो 2 2 जा 4 और ये भी 4 4 जा 16 3 जा 48 और 48 और 53 को जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि 636 के आगे माइनस साइन है, तो ये प्लस साइन है मिडिल टर्म में। तो इन दोनों में से 53 बड़ा है तो 53 प्लस साइन का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चलिए स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से n कॉमन है सिर्फ, तो ये बन जाएगा 4n प्लस 53 और नेक्स्ट टर्म में से कॉमन हो जाएगा 12 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 12 4 जा 48 और ये भी n हो जाएगा 48n। तो 4n माइनस 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 जो है कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 12 53 जा, क्योंकि 12 जो है 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा n माइनस 12 और ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब n हो जाएगा 12 या फिर n हो जाएगा माइनस 53/4। बट माइनस 53/4 जो है पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि n हमेशा इंटीजर होता है। तो n इज इक्वल्स टू 12 इज पॉसिबल। मतलब कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, हेंस 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन। कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, हेंस 12 terms must be taken so that the
सम गिव्स 636। सिमिलरली इसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये सम कितना, तो पहले तो सम दे दिया गया है और इस एपी में से हम ए फाइंड कर देंगे और डी फाइंड कर देंगे और बस सिर्फ इक्वेशन में रिप्लेस करना है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसमें याद रखना है 636 को जो है हमने ऐसे फॉर्म में लिखा है 53 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो आपको एलसीएम से निकालना पड़ेगा, जो आपको एलसीएम से मेथड से निकालना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा उसको। और एक बार आपने फैक्टराइज कर लिया तो ये जो 53 है उसको एज इट इज रखेंगे और जो बाकी के टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। तो 48 और 53 जो है मिला के 5 बना देंगे। फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, और जो है ये 53/4 जो है पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 12 पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का 5 है, तो फर्स्ट टर्म एपी का हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म को l से डिनोट करेंगे। चलिए, तो ये दिया गया है 45 और सम दिया गया है इन दोनों का, इन सभी टर्म्स का सम दे दिया गया है 400। इन सभी टर्म्स का सम क्या दे दिया गया है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। जब लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं, Sn की जगह रिप्लेस कर देंगे 400, ये बन जाएगा n/2, a है 5 और al है 45। al मतलब लास्ट टर्म कितना है, 45 दिया गया है, तो 5 प्लस 45 होता है 50, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50 और 50 जो है n 2 से डिवाइड होगा तो ये 25 बन जाएगा, तो n बन जाएगा 400 और ये 25 डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 400 से तो वो बन जाएगा 16, वो बन जाएगा 16। तो 16 इंटू 25 होता है 400, तो यही आंसर है आपके लिए, यही आंसर है आपके लिए। तो आई होप कि आप सबको ये आंसर समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गया हमें 16, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए ये लास्ट टर्म 45 दिया है, लास्ट टर्म एक्चुअली कितना टर्म हो जाएगा, क्योंकि जो है नंबर ऑफ टर्म 16 है तो लास्ट टर्म हो जाएगा a16 और a16 हो जाएगा a प्लस 15d। तो लास्ट टर्म की जगह हमारे पास है 45, a की जगह हमारे पास हम लिख देंगे 5 और d फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d। 45 माइनस 5 होता है 40, तो d मिल गया हमें 40/15, तो ये हो जाएगा 5 8 जा और 5 3 जा, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 8/3। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 8/3। चलिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ, इसमें भी जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया गया है। फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 17 और लास्ट टर्म दे दिया गया है 350 रिस्पेक्टिवली, और इस टर्म में जो है कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है 9 है। हमें फाइंड करना है सम, इस बार हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स और सम फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट टर्म दे दिया गया है और लास्ट टर्म दे दिया गया है, तो लास्ट टर्म कौन सा हुआ टर्म है वो हम फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टर्म मतलब 350 है, तो ये 17 और 350 के बीच में, तो इसको हम ले लेंगे an, हियर l जो है उसको an ले लेंगे और an का फॉर्मूला निकाल के हम फाइंड करते हैं कि ये कौन सा हुआ टर्म है। तो an का एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें मिल गया 350, तो a की जगह हम लिख लेंगे 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा, और जब 17 उधर चला जाएगा तो प्लस की जगह वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में प्लस वाला साइन है, तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 350 माइनस 17 हो जाएगा 333, और जब 333 जो है उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 333 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 63, तो 3 9 जा 63, सॉरी 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 37। देयरफॉर n माइनस 1 हमें मिल गया 37, तो n मिल जाएगा 38। तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, टोटल 38 टर्म्स विल बी प्रेजेंट, और उनका सम निकालना है, मतलब Sn मतलब S38 निकालना है।
तो हमारे पास फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसको यूज करते हैं। तो S38 हो जाएगा, n की जगह आप लिख देंगे 38/2 और 2 इंटू a मतलब 2a मतलब 34 हो जाएगा ये, और n माइनस 1 मतलब 38 माइनस 1 हो जाएगा 37, और कॉमन डिफरेंस है 9, तो ये हो जाएगा 38/2 इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9 करेंगे तो वो आ जाएगा 37 9 सा होता है। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं 37 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 333। ये कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा ये। चलिए एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं 37 9 सा, तो ये हो जाएगा 333, और 333 में हम 34 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3396 367 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 367, और ये हो जाएगा 19 इंटू 367, और 19 इंटू 367 होता है 6937। 19 इंटू क्या होता है ये 6937। तो आई होप कि आप सबको ये मालूम पड़ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है इस केस में कि L दिया गया है 350, तो L जो है AN हो जाएगा, क्योंकि A हमें मालूम है और D भी हमें मालूम है, सम नहीं मालूम, तो AN का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी में फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। D दे दिया गया है हमें 7, और 22nd टर्म हमें दे दिया गया है, 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 21d हमें मिल जाएगा 49। तो जो फॉर्मूला जो हमें दिया गया है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 21 और 7, और 21 7 सा होता है 147, तो ये हो जाएगा 149। तो a हमें मिल जाएगा 149 माइनस 147, तो ये हमें मिल जाएगा 2। अगर a हमें मिल गया 2, तो चलिए फाइंड करते हैं a अगर हमें मिल गया 2, तो फाइंड करते हैं हम सम ऑफ 22 टर्म्स। तो सम ऑफ 22 टर्म्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है 7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 21 प्लस 7 होता है 147, 21 7 सा, और ये हो जाएगा 11 इंटू 151, और 11 इंटू 151 होता है 1661। तो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। मतलब जो दिया गया है उसको यूज करेंगे और जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए। तो और सॉल्यूशन अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।